नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है औरत की हैसियत। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मीनाक्षी जैसे ही एक दुकान से शॉपिंग कर बाहर आई तो उसकी नज़र सामने ही बन रहे मॉल पर गई। वहाँ पर 10-15 मजदूर काम कर रहे थे। उनमें एक औरत उसे पहचानी सी लग रही थी। उसका ध्यान मीनाक्षी की ओर नहीं था। दिमाग पर जोर डाल ही रही थी कि एकदम से उसे याद आ गया कि अरे ये तो उसकी बचपन की सबसे प्यारी, बहुत ही अजीज सहेली लक्ष्मी है। वो दोनों कक्षा 10वीं तक साथ में पढ़े थे। उनके घर भी पास पास ही थे, इसीलिए गर्मी की छुट्टियों में भी एक दिन भी उन दोनों का ऐसा नहीं जाता था कि वो आपस में न मिले हो। वो दोनों एक बार खाना न खाकर रह सकते थे, लेकिन एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह सकते थे। 10वीं के बाद मीनाक्षी के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और वो सब दिल्ली आ गए। मीनाक्षी और लक्ष्मी के बीच कुछ सालों तक पत्र व्यवहार चालू था, लेकिन बाद में मीनाक्षी पढ़ाई में व्यस्त होती गई और उन दोनों का संपर्क टूट गया। आज पूरे 20 सालों बाद मीनाक्षी उसे देख रही थी। मीनाक्षी अपने आप को रोक नहीं पाई और उसे जोर से आवाज़ लगाई, लक्ष्मी। अपना नाम सुनकर उसने पलट कर देखा। वो भी मीनाक्षी को देखते ही पहचान गई। मीनाक्षी, तुम? सॉरी, आप? सॉरी की बच्ची, ये आप क्या है? मैं तू से आप कब और कैसे हो गई? मीनाक्षी बोली। आप अब शहर की जानी मानी डॉक्टर हो, मैं आपको तू कहकर कैसे बुला सकती हूँ? लक्ष्मी ने हिचकिचाते हुए कहा। तुम्हें पता है कि मैं डॉक्टर हूँ? मीनाक्षी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मुझे पता है। मुझे दिल्ली आए अभी 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन मेरे मोहल्ले के लोगों से आपकी और आपके पति देव की तारीफ सुनी है। अब आपका सरनेम बदलने से पहले मैं पहचान नहीं पाई थी, लेकिन कल ही एक नेत्र जांच शिविर के बड़े से बोर्ड पर नाम के साथ आपका फोटो छपा था, तब मैं पहचान पाई। मैं सोच ही रही थी कि आपसे मिलने आऊँगी, लेकिन आज अचानक हमारी मुलाकात हो गई। लक्ष्मी ने कहा। अब यदि तूने मुझे आप कहा तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। मीनाक्षी लक्ष्मी का हाथ पकड़कर बोली। अच्छा बाबा, गलती हो गई, सॉरी। ऐसा कहकर उसने अपने हाथों से दोनों कान पकड़े। उसने ये इस अंदाज में कहा कि वो दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब बता, तू यहाँ कैसे? मीनाक्षी ने पूछा। तुझे तो पता है कि मेरे पापा बहुत शराब पीते थे। इसी शराब ने उनकी जान ले ली। मेरा भाई भी बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा। मम्मी तो पहले से ही बीमार रहती थी। पापा के जाने से और भाई के व्यवहार से वो और भी बीमार रहने लगी थी। घर की माली हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैंने 10वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और दूसरों के घरों में काम करने लगी। एक बार जिस घर में मैं काम करती थी वो मेम साहब बाहर गई हुई थी, तो साहब ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। उस दिन तो मैं किसी तरह बच गई, लेकिन इज्जत का हवाला देकर मेरे भाई और माँ ने फिर मुझे काम पर नहीं जाने दिया और मेरी शादी कर दी। तेरा पति तुझे मारता वारता तो नहीं है न? मीनाक्षी ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसके पापा उसकी मम्मी को हमेशा मारते थे। इस कारण लक्ष्मी के मन में डर बैठ गया था कि जब उसकी शादी होगी तब कहीं उसका पति भी तो उसे नहीं मारेगा। मीनाक्षी हमेशा उसे दिलासा देती थी कि देखना, तेरा पति तुझे कभी नहीं मारेगा, वो तुझे बहुत प्यार करेगा क्योंकि तू है ही इतनी अच्छी। वो क्यों मारेगा मुझे? उसके बराबरी का कमाती हूँ। सिर्फ साल 2 साल में एक आध बार गुस्सा आने पर मार देता है। अब उतना तो चलता है, क्योंकि वो मेरे पापा जैसे बार बार मम्मी को मारते थे वैसे नहीं मारता। वैसे वो बहुत अच्छा है, बस
तेरे जैसा मान सम्मान नहीं है मेरा। तेरे पास तो नाम, शोहरत, इज्जत, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ है। मैं तो एक छोटे से 2 कमरे के मकान में रहती हूँ। वो अपनी कहानी बता ही रही थी कि इतने में गाड़ी का हॉर्न बजा। देखा तो मीनाक्षी के पति देव थे। उन्होंने लक्ष्मी पर एक तिरस्कार भरी नज़र डाली तो मीनाक्षी डर गई। मीनाक्षी ने इशारों में ही लक्ष्मी से बाय कहा और गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही मीनाक्षी के पति उसे डांटने लगे। एक डॉक्टर होकर तुम्हें इतनी सी भी तमीज़ नहीं कि सड़क पर खड़े होकर एक काम वाली बाई से इतना हंस हंस कर बातें कर रही थी। अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल रख लेती। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम शहर के जाने माने डॉक्टर सुनील मल्होत्रा की बीवी हो। क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में? हे भगवान, कब अकल आएगी इस औरत को? ये सब मीनाक्षी के पति सुनील ने इतने गुस्से से और जोर से बोला था कि लक्ष्मी को सब सुनाई दे गया। मीनाक्षी अपमान का घूंट पीकर रह गई। मीनाक्षी मन ही मन सोचने लगी कि लक्ष्मी ने कितनी सहजता से कह दिया कि मैं भी बराबरी का कमाती हूँ। कमाती तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरे पति की नज़रों में मैं डॉक्टर होने के पहले एक औरत हूँ और उनकी बीवी हूँ, जिसकी हैसियत उनके सामने कुछ भी नहीं। डॉक्टर होने से मेरी औरत वाली हैसियत नहीं बदलने वाली। इसीलिए एक डॉक्टर होने के बावजूद मुझे अपने पति से इज्जत नहीं मिलती। कुछ दूरी पर खड़ी होकर मीनाक्षी की ओर देख रही लक्ष्मी को मीनाक्षी के मान सम्मान की असलियत पता चल गई थी। वो मीनाक्षी का दर्द समझ चुकी थी। सच में दर्द का रिश्ता तुरंत बन जाता है और ये रिश्ता बहुत मजबूत भी होता है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि औरत की हैसियत समाज में बड़ी उपलब्धि पाने के बाद भी पति से कम क्यों होती है।